हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तराखंड में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य कई केंद्रीय नेता मौजूद रहे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शपथ समारोह में शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर की नींव रखी। इस मौके पर शहीदी दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पगड़ी बांधी और कहा कि 23 मार्च का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। आज हम शहीदों के बदौलत आजाद भारत में जी रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी को इससे एक प्रेरणा मिलती है। सारे देश को गर्व है उनकी शहादत पर। सारा समाज उनसे प्रेरणा लेता है। आज पंचकुला में भी कम्युनिटी सेंटर का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा भगत सिंह की सरकारी दफ्तरों में फोटो लगाने के सवाल पे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। ये किसी एक पार्टी या प्रदेश को करना अच्छा नहीं लगता। अगर वे करते हैं तो हमें इसका विरोध नहीं। सारे देश को शहीदों पर गर्व है। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। वंदे मातरम। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 22 मार्च को समाप्त हो गया। इस साल का बजट सत्र यादगार रहा। कई मुद्दे ऐसे उठाए गए जो सीधा जनता से जुड़े थे, जिन पर सदन में चर्चा हुई। विधानसभा के बजट सत्र पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी और कहा कि इस साल का बजट सत्र सबसे लंबा चलने वाला बजट सत्र था। पूरे देश में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, आज उनको हम याद कर रहे हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अभी आने से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पंचकुला में था। पंचकुला में शहीद भगत सिंह जी की जो एक प्रतिमा है, उसके ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हमने एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। सेक्टर 7 में लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर जो बनने जा रहा है, उसका नाम हमने शहीद भगत सिंह जी के नाम के ऊपर उसको रखने का निश्चय किया है। जो हमारा बजट सत्र रहा है, इसके आयोजन में पूरा करने में आप सभी पत्रकार बंधुओं का भरपूर सहयोग मिला, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये सत्र कई मायनों में विशेष रहा है। अभी देखिए कि मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे लंबा सत्र जो है, इस सत्र को हम कह सकते हैं। 2 मार्च को ये सत्र शुरू हुआ और 22 मार्च को समापन हुआ। जो बीएसी की रिकमेंडेशंस थी, उससे भी ज़्यादा 2 सिटिंग्स हमने इसके अंदर बढ़ाई। जो पहले सिटिंग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमने तय की थी, वो 10 सिटिंग थी, लेकिन टोटल 12 सिटिंग जो हैं इसके अंदर हुई। दूसरा जो मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण विषय इसमें रहा, वो था हमारे जो 2 विधायक थे, सर्वश्रेष्ठ विधायक, जो हमारी
बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड को लेकर के समिति बनी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री जी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, हमारे जो मंत्री हैं, अपने पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, और अब मैं था, डिप्टी स्पीकर साहब। तो ये लोगों ने मिलकर के जो 2 विधायक थे बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड उनको दिया। एक तो गन्नौर से हमारी विधायक बहन निर्मला रानी और दूसरे विधायक मिस्टर नीरज शर्मा फरीदाबाद से। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू हैं, वो ये मेरा मानना है कि विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, और विशेष तौर पर जो करंट इश्यूज हैं। आपने देखा होगा कि ये जो हमने कॉल अटेंशन मोशन लिए हैं, हो सकता है कि सरकार के किसी मंत्री को कोई दिक्कत हो या कोई ऐसा नाराज़गी भी हो, लेकिन मुझे ये लगा कि ये डिस्कस होने चाहिए। जो 6 के 6 इशू हैं वो ऐसे इशू थे, पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू थे, और उनके ऊपर चर्चा भी खूब हुई, और उसमें से ज़्यादा थे वो उसमें करप्शन का मामला था जो इन्वॉल्व थे। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम हाउस के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी बात को, कब तक पर्दा डलता चला जाएगा। हम तो लोग वहाँ पर बैठे हैं कि ऐसे ऐसे कहीं पर भी कोई गलती करता है, चाहे सरकार है चाहे वो। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि युवाओं को इन शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। संदीप सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमें जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका धैर्य से सामना करना चाहिए और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बजट सत्र की चर्चा करते हुए संदीप सिंह ने कहा कि 20 दिन बजट सत्र चला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को एक अच्छा बजट दिया, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया। देखिए, शहीद भगत सिंह जी, शहीद राजगुरु जी, शहीद सुखदेव जी बहुत साल पहले जिन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि देश को हमने आज़ाद करवाना है और देश के अंदर एक अलग लहर लेकर आनी है। देखिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को, आज़ादी को ही एक रूप मांगा था कि देश को हम आज़ाद करवाएंगे, और उनकी जो शहादत है वो देश के, देखिए में उनकी कई प्रकार की बॉलीवुड्स में बायोपिक्स आई हैं, उसमें देखा है कि एक यंग एज में, युवा स्थिति में आप देश के लिए इतना सोचते हैं। आज की युवा पीढ़ी अपने लिए सोचती है। मुझे लगता है कि हमें उनके जीवन पर जो भी किताबें आई हैं, जो भी बायोपिक्स हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों में जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि हमें खुशी के साथ और एक जिसको कहते हैं धैर्य के साथ हमें उसको फेस करना चाहिए। हर इंसान को खुशी भी आती है, गमी भी आती है, और हमें हर समय अपने आप को एक जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मैंने उनकी देखिए, बजट सेशन था, काफ़ी इस बार अलग रूप में था, और लगभग आप देख लीजिए कि 20 दिन के लगभग, ये बीच में अगर ब्रेक्स लगा कर चलें तो 20 दिन टोटल सेशन चला, और इस बार बहुत अच्छा बजट भी आया है हरियाणा का हर प्रकार के लिए। और इसमें चाहे हम खेल की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे B&R की बात करें, PWD की बात करें, चाहे हम शहरी विकास की बात करें, हर विभाग के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर प्रकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट बढ़ाया है। और इस बार जितना भी बजट है वो बढ़कर और हरियाणा की जनता के लिए। पंजाब स्थित भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन किया। हुड्डा ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे शहीदों की वजह से मुल्क को आजादी मिली। भगत सिंह के परिवार से हमारा पारिवारिक नाता रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और दादा ने भगत सिंह के पूर्वजों के साथ आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। शहीदों के बलिदान को याद कर हमेशा दिलों में रखना हर भारतीय का फर्ज है। इस वास्ते पारिवारिक संबंध थे। जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई तो सरदार अजीत सिंह को और मेरे दादाजी को
था काला पानी करने की अंग्रेज़ों ने वो किया, इम्प्लीमेंट नहीं कर सके उसमें, तो एकदम बहुत बवाल हुई। उसके बाद सरदार अजीत सिंह जो जब देश से उन्होंने कहा तो उस देश की बात हुई, तो 1.5 महीना आके मेरे दादाजी के पास रुके सरदार अजीत सिंह, और इतना घनिष्ठ परिवार संबंध रहा हमारा। मेरे पिताजी रहे, अब भी हमारा संपर्क है। शहीद भगत सिंह के 5 भाई थे, जैसे सरदार कुलबीर सिंह, सरदार कुलतार सिंह, सरदार राजेंद्र सिंह और सरदार रणवीर सिंह। वो हमारे वहाँ पड़ोसी भी रहे भाजपा में, कुलतार सिंह जी और रणवीर सिंह जी। पॉलिटिकल पार्टियां याद कर रही हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से याद करना चाहिए इन शहीदों को, हम प्रोग्राम बनाना चाहिए, इस तरह मना रही हैं? सही, तो पार्टियों से ऊपर है, तो देश के लिए कुर्बान है। मैंने कहा जो देश जो शहीदों को याद नहीं करता। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से कांग्रेस को कश्मीर के मुद्दे पर घेरा। विज ने बुधवार को ट्वीट किया कि ये कांग्रेस के सिद्धांत हैं जो कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत के कुछ हिस्सों में विभिन्न आतंकवादी समूहों का धर्म के आधार पर विभाजन, 1984 में सिखों की क्रूर हत्या, सुभाष चंद्र बोस की मौत का अनसुलझा रहस्य, लाल बहादुर शास्त्री और कई और। विज ने अपने ट्वीट से कांग्रेस को उपरोक्त सभी मामलों का जिम्मेदार ठहराया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर देश भर में शहीदों को नमन किया जा रहा है। शहीदों के बलिदान के सामने आज हर कोई नतमस्तक है। इसी कड़ी में अंबाला में शहीद भगत सिंह चौक पर बीजेपी विधायक असीम गोयल भी शहीदों की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक हुए। विधायक ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों से प्रेरणा लेकर अगर हर युवा ऊपर उठकर देश समाज के प्रति खुद को समर्पित करता है तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज सब युवाओं के जो रोल मॉडल, युवाओं के प्रेरणा के स्रोत शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी का शहीदी दिवस है। और जिस प्रकार से 23 वर्ष की आयु के अंदर देश के लिए किस प्रकार से मरा जा सकता है, देश के लिए किस प्रकार से जिया जा सकता है, और ये सब बातों की प्रेरणा शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के जीवन से मिलती है। पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए समर्पित किया। आज देश के लिए मरने की नहीं, जीने की ज़रूरत है। युवा अगर इनसे प्रेरणा लेकर अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करके, समाज के प्रति समर्पित करके और अपने परिवार के प्रति समर्पित करके, इस धर्म, धरती, विरासत, संस्कार, संस्कृति के प्रति समर्पित करके, इस भारत के प्रति अगर अपने आप को समर्पित करके चलेगा तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि जो भारत है दोबारा विश्वगुरु बनेगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो मैं तो आज सभी युवाओं से यही आह्वान करता हूं। और जैसा शहीद आजम भगत सिंह जी अक्सर कहा करते थे कि सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन लखां मुसीबतां झल्लियां ने। देखो, उन लोगों ने जिस प्रकार से मुसीबतें, तकलीफ़ें उठाकर इस देश को आज़ाद कराया, तो हमें तो केवल उस आज़ाद देश को और खुशहाल बनाना है, उसको तरक्की के रास्ते पर लेके जाना है। तो मैं आज के इस महान दिवस के ऊपर आज सभी उन सम्मानीय शहीदों को श्रद्धांजलि और अपनी पुष्पांजलि जो है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर तत्कालीन शासकों और प्रशासकों द्वारा किए गए जुल्मों की कहानी की सच्चाई कौन नहीं जानना चाहेगा। इसे लेकर भाजपा नेताओं
और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन द कश्मीर फाइल्स फिल्म के माध्यम से इस सच्चाई से वंचित नहीं रहना चाहता। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बहुचर्चित फिल्म देखी। इसके बाद कहा, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करने पर मजबूर करने और अत्याचार करने के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सहकारिता मंत्री ने शहीदी दिवस पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सबसे पहले तो शहीदी दिवस पर मैं शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु के साथ साथ उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और आज उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और आज हम द कश्मीर फाइल्स पिक्चर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ देखने आए हैं और जिस तरह से कश्मीर के अंदर उस समय कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ जिस तरह से नरसंहार हुआ, जिस तरह से अत्याचार हुआ, वो एक दर्दनाक कहानी है। और जो भी इस दर्दनाक घटना में शामिल हैं उन सब के खिलाफ जो भी दोषी हैं, जो भी इसके दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो कश्मीर फाइल्स के बारे में जन जन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वो आज भी कश्मीर राज अलापता है। देखो, पाकिस्तान का तो शुरू से ही कश्मीर के ऊपर अपना हक जताते हैं, लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है। और शहीदी दिवस पर झज्जर में युवाओं ने शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान ये तिरंगा यात्रा झज्जर के गांव बिरधाना में शुरू हुई और बाद में शहर से होती हुई शहीदी पार्क पर जाकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में बाइक और कारों से युवाओं का सैकड़ों की तादाद में काफिला जोश और उत्साह के साथ शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। उधर कांग्रेस और जेजेपी पार्टी के नेताओं ने भी शहीदी दिवस पर झज्जर के विभिन्न स्थानों पर लगी शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य महान और सपूतों की कुर्बानी से हम आजादी की सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा शक्ति को इन शहीदों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज शहीदी दिवस हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया, जिसमें शहीद भगत सिंह जी की, शहीद रविंदर सिंह चिकारा जी, सुभाष चंद्र बोस, राव तुलाराम चौक, राव तुलाराम जी की मूर्ति पर और शहीदी पार्क की सभी ने मालाएं अर्पण की, फूल अर्पित किए और सभी ने धूमधाम से इनको मनाया है। और ये शहीद जिनकी बदौलत आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, आज हमें इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और आज बहुत कुछ हमें सीख कर जाना चाहिए। शहीद किसी भी जाति, धर्म और किसी दल के नहीं होते, ये सभी के होते हैं और हमें सभी ने एक होकर आज बहुत कुछ इनसे सीख कर जाना चाहिए। सुखदेव की शहीदी दिवस पर आज जननायक जनता पार्टी की तरफ से जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और इस पूरे देश और प्रदेश में जिस तरीके से जो आज मैसेज युवा साथी दे रहे हैं, उसका आज पूरे देश में, जैसे दुष्यंत चौटाला जी आज मैराथन का उचाना में जिस तरीके से भव्य प्रोग्राम किया गया, तो उनको देखते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए और उनके आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके पद चिन्हों पर चले, इसलिए आज ये बहुत बड़े प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो शहीदी दिवस पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहीं सिरसा के गालावाली में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जजपा के कानावाली प्रतिनिधि निर्मल सिंह मलड़ी ने बताया कि ब्रिटिश सरकार से आजादी के लिए अनेक देशभक्तों ने कुर्बानियां दी, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि शहीदों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत हमें आजादी मिली और युवाओं को शहीदों के मार्गों पर चलते हुए समाज सेवा के कार्य में भाग लेना चाहिए। युवाओं को भगत सिंह के विचारों पर चलकर उनकी सोच को जिंदा रखने की जरूरत है। सो अज कालावाली मंडी हरियाणा जिला सिरसा के साडे क्रांतिकारी चौंक दे विच राजगुरु सुखदेव ते भगत सिंह नूं याद किया, क्योंकि अज देश की आज़ादी का जिहड़ा सब तो बड़ा योगदान सीगा वो राजगुरु सुखदेव ते भगत सिंह और अनेकां मतलब क्रांतिकारियों ने एक देश नूं आज़ाद कराउण दा काम किया। और मैं समझदा गा कि सानू हर टाइम
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਤੀਆ ਜੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ, ਔਰ ਵਿਨੋਦ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਹਾਲ ਕੈਥ जी है, मनी है, निम्मा, और भी तमाम जिन्हें दोस्त है, गुरमेल सिंह जी है। उधर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में करीब 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला खेल और युवा कार्यक्रम अधिकारी मैरी मसीह ने बताया कि 75वें आजादी अमृत महोत्सव के तहत शहीद दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा को लेकर पलवल जिले के युवाओं में उत्साह नजर आया। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें हमारे सभी जिले के जितने भी खिलाड़ी थे उनको बुलाया गया था। और आज ये तिरंगा यात्रा हमने सुभाष स्टेडियम से स्टार्ट करके 3 से 4 किलोमीटर में इसकी यात्रा करके इसको यहाँ पे पूर्ण करेंगे। और इसमें शहीदों को नमन करने की उपलक्ष्य है, और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनको आज के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। संदेश जाता है कि हमें भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इन खिलाड़ियों को भी बताया जाता है कि अपने उसी पद चिन्हों पे चलें ताकि अपने देश के सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते रहें। माहौल काफ़ी अच्छा रहा है, बच्चों में काफ़ी उत्साह था, और उनको ये भी एहसास कराया कि देखिए इन्होंने हमारे लिए किया, आज हम इसलिए सुरक्षित हैं, और आगे भी इनको भी इन्हीं पद चिन्हों पे चलने के लिए वो दिए जाते हैं। आज यहाँ पर तिरंगा की रैली निकाली गई थी, जो कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की याद में निकाली गई थी। इससे हमारे देशभक्ति की भावना जागरूक होती है। कार्यक्रम यहाँ पर बहुत अच्छा था। ये उनकी वहीं यमुनानगर जिले में तिरंगा यात्रा निकालकर युवा पीढ़ी ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य शहीदों को याद किया। यमुनानगर के खेल स्टेडियम से तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जिसे यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि खेल विभाग की ओर से आयोजित इस तिरंगा यात्रा में 300 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से होती हुई वापस तेजली खेल स्टेडियम में समाप्त हुई। देखिए 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है, और इस दिन हम लोग जो हमारे स्वतंत्रता सेना जो की यात्रा में जो हमारे शहीद हुए थे उनको याद करते, श्रद्धांजलि देते हैं। और विशेष करके आज के दिन जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को जो है फांसी दी गई थी। तो उन जैसे अनेकों शहीदों को आज याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसी उपलक्ष्य में जिला यमुनानगर में आज तेजली स्टेडियम में एक तिरंगा यात्रा जो है उसका आयोजन किया गया। इसमें जो है शिक्षा स्पोर्ट्स विभाग ने और उनकी पूरी टीम ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरा अपना योगदान दिया। मेरी करीबन 300 बच्चों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया, और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी जो कोचेस हैं उनके बच्चे इसमें तिरंगा यात्रा में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये तेजली से निकलते हुए ये ऐसे रोड से होते हुए वापस। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर से गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए जाने के बाद जनता खुद को बेबस महसूस कर रही है। जहां एक तरफ सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है, तो वहीं दूसरी ओर सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी लगभग खत्म हो चुकी है। इस मामले पर महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गैस सिलेंडर के दामों पर चिंता जताई। हाँ जी, पहले 150 रुपये से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब 950, 1000 रुपये। लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है बंदे, उनको तो मुश्किल हो जाता है जी घर का खर्चा चलाना, किचन का। और सिलेंडर ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो फिर हम चूल्हे अंगीठी पे आ जाएंगे। रसोई के भी बजट पे फर्क पड़ रहा है। सारा रसोई का दारमदार है ही गैस के ऊपर है। तो ये पहले तो मेन चीज़ पकाने के लिए चाहिए ना, खाने का तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन पकाने के लिए भी तो चाहिए कुछ। कि नम गैस सिलेंडर ਦੇ 50 रुपए ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
कि भी ਅਸੀਂ किस तरह काम करिए किस तरह ना करिए, सानू बहुत मुश्किल हो रही है। इससे हमारी गृहिणियों का जो बजट है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आपको पता है कि महंगाई कितनी चल रही है। आज मार्केट में अब कुछ भी लेने जाओ तो उसके भी जीएसटी टैक्स लगा के वही इतने होते हैं। तो बजट अगर यही हमारा खाने पीने पे बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या बचाएंगे और क्या करेंगे। ये हर बार की बात हो रही है कि भी कुछ ना कुछ रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले पेट्रोल के प्राइसेस हो गए, अब एकदम से गैस के प्राइसेस हो गए। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी वेरी टफ इन द सेम बजट, क्योंकि किड्स एजुकेशन इज़ गोइंग हायर। हमारा रहन सहन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। कार्स चलाना, किचन का मेंटेनेंस करना, हर चीज़ बड़ी टफ़ हो गई है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर दोबारा से कुछ लेडीज़ को ही आगे होकर कुछ बोलना चाहिए, कुछ चीज़ों को रिवोल्ट करना चाहिए कि भी हमें ये चीज़ें कम करवानी चाहिए कि हमारी किचन फिर दोबारा से वो यूज़फुल हो चुके, बजट फ्रेंडली हो सके। देखिए जी, ये सरकार ने अच्छा नहीं किया, ठीक है, और इतनी महंगाई बढ़ गई है, उससे बहुत मुश्किल है। तो ये सरकार को ठीक नहीं किया, उसको देखना चाहिए कि घटाने की बजाय उन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो गैस का सिलेंडर बढ़ने से तो सारा। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।